गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नरदीप एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ लेक्चर नंबर 67 लेकर। और जैसा कि आपको विदित है, मैं आपको 66 लेक्चर में करा चुका था आपका पूरा चैप्टर चतुर्भुज, और अब हम आपके सामने लेके आए हैं बहुभुज। चैप्टर में सम बहुभुज। इसमें कुछ नोट करने योग्य बातें हैं, तो सर्वप्रथम वो नोट कर लेंगे सभी छात्र। चार से अधिक सरल रेखाओं द्वारा, चार से अधिक सरल रेखाओं द्वारा घिरी आकृति को बहुभुज कहते हैं। बहुभुज कहते हैं। देखो बच्चों, उसने बोला है चार से अधिक सरल रेखाओं द्वारा घिरी आकृति को बहुभुज कहते हैं। अर्थात ऐसी आकृति जिसमें चार सरल रेखाओं द्वारा घिरी आकृति होगी वो आपकी बहुभुज कहलाएगा। क्या उसमें 5 भुजाएं हों, क्या 6 भुजाएं हों या 7 भुजाएं हों। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि 4 से अधिक भुजाएं होनी चाहिए। क्लियर है? अब आते हैं नंबर 2 पर। बहुभुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा बहुभुज का विकर्ण कहलाती है। बहुभुज का विकर्ण कहलाती है। देखिएगा बच्चों, उसने बोला है बहुभुज के सम्मुख शीर्षों को, सम्मुख माने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा बहुभुज का विकर्ण कहलाती है। जैसे बच्चों यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको पंचभुज बना के दिखा रहा हूँ। अब मैं इसके सामने ये है, इसके सामने ये है बच्चों, और इसके सामने ये है। तो ये बच्चों, यदि मैं इसके शीर्षों को सामने वाले शीर्ष से मिलाता हूँ तो बच्चों ये इसका विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? विकर्ण। क्लियर है? अब आते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा सभी छात्र। नंबर 3 पर जिस बहुभुज की भुजाएं
और कोण भुजाएं और कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, उसे समबाहुभुज कहते हैं या कहलाता है। देखिए बच्चों, उसने बोला जिस बहुभुज अर्थात 4 से अधिक सरलरेखाओं द्वारा घिरी आकृति की भुजाएं और कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, उसे समबाहुभुज कहते हैं। क्या वो आपका पंचभुज हो, क्या षष्ठभुज हो, क्या समसप्तभुज हो, क्या समअष्टभुज हो, उसको हम बहुभुज ही कहेंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 4 पॉइंट पर। बहुभुज को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा व्यास कहलाती है। देखिए बच्चों, उसने बोला है बहुभुज को दो समान अर्थात दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा व्यास कहलाती है। यदि कोई भी रेखा किसी आकृति को दो बराबर भागों में बांटती है तो वो बच्चों व्यास कहलाती है या उसे हम व्यास कहते हैं। क्या वो आकृति आपकी समपंचभुज की हो, क्या समषष्ठभुज की हो, क्या समअष्टभुज की हो, वो रेखा आपकी व्यास कहलाएगी। क्लियर है बच्चों? अब नंबर 5 पॉइंट पर आते हैं। भुजाओं की संख्या में कोणों की संख्या के आधार पर बहुभुजों को पंचभुज, षट्भुज, सप्तभुज, अष्टभुज, आदि नाम दिए जाते हैं।
दिए जाते हैं। देखिएगा बच्चों, उसने बोला है भुजाओं की संख्या या कोणों की संख्या के आधार पर बहुभुजों को पंचभुज, षष्ठभुज, समसप्तभुज, अष्टभुज आदि नाम दिए जाते हैं। आपका वो षष्ठभुज 6 भुजाओं वाला, समसप्तभुज 7 भुजाओं वाला, अष्टभुज 8 भुजाओं वाला, इसी प्रकार से नवभुज, 10 भुज आदि नाम दिए जाते हैं। अब आते हैं नंबर 6 पॉइंट पर। इसको यूज कर देता हूं मैं बच्चों, सभी नोट कर लेंगे। अब आते हैं 6 पॉइंट पर। सम पंचभुज, सम पंचभुज का प्रत्येक कोण 108 डिग्री का होता है। समपंचभुज का प्रत्येक कोण होगा 108 डिग्री का होगा, और समपंचभुज है तो 5 भुजाएं होंगी। जब एक कोण 108 डिग्री का है तो बच्चों समपंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई की जाए 5 40 और 5 540 डिग्री का समपंचभुज का कोण होता है। 108 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 540 डिग्री का आएगा। इस प्रकार आपको जो समपंचभुज के प्रत्येक कोण नहीं, सॉरी सारे कोणों मतलब कि कोणों का योग, समपंचभुज के कोणों का योग जो होता है 540 डिग्री होता है। या आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं n-2 × 180। n आपका भुजाओं की संख्या, पंचभुज है तो 5 भुजाएं होंगी, 5 - 2 180, 5 - 2 = 3 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू 83 जा 54, आपका आ जाएगा ये 540 डिग्री। देखो n आपका पंचभुज, आपकी भुजाओं की संख्या -2 गुणा 180 डिग्री, यह आपका सूत्र है। किसी भी समपंचभुज, समषष्ठभुज, समअष्टभुज, आप इस विधि से किसी भी कोण का आप अंतर कोणों का योग निकाल सकते हैं, क्या वो आपकी कोई सी भी आकृति हो। अब मैंने निकाला है समपंचभुज 5 भुजा वाला, तो 5 - 2 गुणा 180, 5 में से मैंने 2 माइनस किया, कितना प्राप्त हुआ 3, 3 को मैं 180 से गुणा करता हूँ, कितना आता है 540। इसी प्रकार बच्चों मैं षष्ठभुज का निकाल कर दिखाता हूँ, n - 2 × 180, n 6 - 2 = 180। अब 4 × 180 = 18 4 जा 720 डिग्री। क्लियर है? ये समषष्ठभुज के अंतर कोणों का योग होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।